हेलो भाई, कैसे हो? आ जाओ आ जाओ। अरे अरे, बिजली की तारों को देखकर डरो ना, झटका नहीं लगेगा। हम तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ेंगे। वैसे 10th क्लास में आके तुम्हें वैसे तो झटका लग ही चुका है। अब दूसरा झटका ये है कि फ़िज़िक्स का चैप्टर भी इलेक्ट्रिसिटी। पर डरने की बात नहीं है कोई, अगर आपने पढ़ लिया इसको तो आप कभी भी फेल नहीं होगे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर क्लास 10th से, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? अब देखो, तुम्हें मैं एक पिक्चर में दिखा रही हूँ कि अगर हम नॉर्मली बात करें इलेक्ट्रिसिटी, हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से ये सब चीज़ें जितनी भी तुम्हें दिखाई दे रही है, ये सब की सब बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम नहीं कर सकती। किसी ना किसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इसका यूज़ होता है। तो अब फटाफट से इसकी डेफिनेशन देखो, जो तुम्हें बहुत आसानी से याद हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब चार्जेस चल रहे हैं, ठीक है, कोई भी तार है, मान लो उस तार में चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो इसका वो इंडिकेशन क्या दे रहा है कि वहाँ पे क्या चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी। तो मैंने तुम्हें क्या दिखा दी कि चलो जी, ये एक तार बना दी हमने, ठीक है। इस तार के अंदर चार्जेस घूम रहे हैं, ये नेगेटिव चार्जेस घूम रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस घूम रहे हैं। तुम्हें पता है चार्जेस दो तरह के होते हैं, लेकिन अब जब तक ये फ़्लो कर रहे हैं तब तुम ये मानोगे कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। जब अगर ये फ़्लो ही नहीं कर रहे तो वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो आगे देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। जो तुमने पहले ही 9th क्लास में पढ़ लिया कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो चार्जेस जो हमारे पास हैं, अगर हम उसकी नॉर्मली बात करें, ये तुमने बहुत पहले ही तुम्हें टीचर ने बता दिया होगा कि सेम सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, है ना, ये तुमने पढ़ा हुआ है। तो अब तुम्हें एक और बात जो आज पता चलेगी, वो क्या पता चली है कि चार्जेस की वजह से ही करंट बनता है, ठीक है। तो चार्ज को डिनोट किया जाता है भाई साहब Q से। तो अब तुम्हें मैं एक और शानदार बात बता दूं कि जब तुम इनकी डायरेक्शंस के बारे में पढ़ोगे तो तुम्हें एक बहुत शॉकिंग चीज़ पता चलने वाली है कि जब तुम सोच रहे हो कि ये जो नेगेटिव चार्जेस घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे मान लो नेगेटिव चार्जेस जा रहे हैं, तो यहीं से ही करंट की डायरेक्शन होगी। तो भाई साहब ये कभी गलती मत कर देना, क्योंकि जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस चल रहे होंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट चलेगा, ठीक है। अब देखो आगे, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है उसकी बात करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसके आगे माइनस का लग जाएगा, ठीक है। तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर मैं एक कूलम चार्ज की बात करूँ तो कूलम है क्या? तुमने तो सुना ही नहीं कूलम क्या था। कूलम क्या होता है? चार्ज का यूनिट होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो जब मैं क्या बात करूं कि एक कूलम अगर चार्ज है आपके पास, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो तुम क्या बताओगे कि 6.25 इंटू 10⁻18। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी तुम्हें चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पता करने होंगे, या तो तुम इस फॉर्मूले को यूज़ कर दोगे, क्योंकि Q क्या होता है, चार्ज क्या होता है, N इंटू E, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे तो तुम क्या कर दोगे, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन लगा दोगे। वाह वाह, बिल्कुल आसान। अब देखो कंडक्टर और इंसुलेटर। तुम्हें छोटी 6-7 क्लास में पढ़ लिया कि कंडक्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, और इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। तो मैंने तुम्हें अभी अभी ऊपर बताया कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ही नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो तुम देख सकते हो कि यहाँ ये इंसुलेटर्स में तुम्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कंडक्टर में तुम्हें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते हुए दिख रहे हैं। इसका मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये क्या है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, और ये आराम से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस कहाँ पे मिलेगी हमें, कंडक्टर्स के अंदर। क्लियर हो गई ये चीज़। आगे देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अभी तुमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, अब करंट क्या होता है। तो तुमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी होता है चार्जेस का फ्लो, है ना, चार्ज घूम रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी। लेकिन
वही चार्ज कितने टाइम के अंदर वो घूम के गए हैं, उस तार में से कितने टाइम में से वो पास होकर गए हैं, वो तुम्हें बताता है करंट। समझ गए? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। जब एक तार में से ये सारे देखो तुम्हें चार्जेस घूमते हुए दिख रहे हैं क्यू, ठीक है, ये एक कंडक्टर मतलब कि एक तार है जिसके अंदर से ये चार्जेस घूम रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, बिल्कुल है। तो ये तार में से जो ये चार्जेस जा रहे हैं, अगर वो 1 सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा वहाँ पे कितना एम्पियर करंट है। अब मैंने एम्पियर क्यों बोला? क्योंकि एम्पियर क्या होता है? करंट का यूनिट होता है। जैसे तुमने अभी अभी चार्ज का यूनिट पढ़ा था कि चार्ज का यूनिट होता है क्यू, चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है क्यू और इसका यूनिट होता है कूलम। इसी तरह से जो करंट होता है उसका सिंबल होता है आई और उसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई, तुम तो इंटेलिजेंट हो यार। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं जो ये एम्पियर है वो बना कैसे है, तो वो देखो, तुमने अभी फॉर्मूला लिखा I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्योंकि करंट क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज का सिंबल, चार्ज का जो सिंबल है वो Q है, उसका यूनिट हो गया C, और टाइम के लिए सिंबल हो गया T और उसका यूनिट हो गया सेकंड। तो मतलब कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है? एम्पियर। ठीक है, कूलम पर सेकंड से ही क्या बना है? एम्पियर बना है। तो आप ये भी कह सकते हो कि करंट का जो यूनिट है वो कूलम पर सेकंड है और एम्पियर है, कुछ भी बोल सकते हो। तो और दूसरी जो आपको कन्वर्जन्स यूज़ होती हैं न्यूमेरिकल करते टाइम, वो ध्यान रखना कि 1 मिली एम्पियर की वैल्यू क्या होती है? 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू क्या होती है? 10⁻⁻6 एम्पियर। आगे देखो, जो मैं तुम्हें डायरेक्शन की बात करी थी वो ये थी। जो तुम्हें नीचे एक डायग्राम बना दिख रहा है, बस इसी से तुम्हारी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात जो तुम्हें याद रखनी है वो ये कि साइंटिस्ट से भी गलती हो जाती है। ठीक है, साइंटिस्ट से क्या गलती हुई थी? उन्होंने क्या कहा था? चार्जेस फ्लो करते हैं, पर असल में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं करता, हमेशा कौन फ्लो करता है? नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। तो जिस डायरेक्शन में तुम्हें नेगेटिव चार्ज फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें क्या मानना है? कि करंट घूमता है। समझ गए? अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इस डायरेक्शन में क्या घूम रहा है? करंट घूम रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो करंट की डायरेक्शन होगी, और नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। वाह वाह, इंग्लिश बाबा चैनल जिंदाबाद। एमीटर क्या होता है? तो अब एमीटर का लिंक भी करंट से है, ये ध्यान रखना। जो तुम करंट झटके पढ़ते जा रहे हो उसमें एमीटर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हाँ, एमीटर का रोल क्या है कि वो करंट की कितनी अमाउंट है वो मेजर करके बताता है आपको। ठीक है, तो एमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। एक सर्किट के अंदर कितना करंट जा रहा है वो हमें कौन बताता है? एमीटर बताता है। तो एमीटर को फिट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लग जाती है, स्विच लग जाते हैं। जैसे ही तुम स्विच ऑन करते हो तो ये करंट फ्लो करना शुरू करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। कितना करंट घूमा, कितना करंट इस सर्किट के अंदर से जा रहा है, उसकी रीडिंग हमें किस में मिलती है? एमीटर के अंदर मिलती है। अब एक और बात ध्यान रखना, एमीटर जो होता है वो कहाँ पे लगता है? हमेशा सीरीज़ में लगता है। अब सीरीज़ का मतलब क्या है? वेब सीरीज़ जो तुम आजकल देख रहे हो वो वाली सीरीज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं। सीरीज़ का मतलब जब लाइन में, एक ही लाइन में, जैसे तुम सुबह प्रेयर करते हो, मॉर्निंग असेंबली करते हो, तो तुम सबको लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, वो तुम्हारी सीरीज़ होती है। लेकिन तुम्हारे पैरेलल में जो दूसरी लाइन खड़ी है, जो तुम्हारे ऑपोजिट खड़ी है, वो तुम्हारी लाइन का हिस्सा नहीं है, वो पैरेलल फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये
जब सीरीज़ की बात की जाएगी तो सीरीज़ का मतलब है सीधी 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 लाइन ही चलती जा रही है, ये सब सीरीज़ के अंदर आ जाएगा। लेकिन इस लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो ये दोनों, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, हाँ दोनों आमने सामने खड़े हैं लेकिन दोनों पैरेलल खड़े हैं, वो एक सीरीज़ में नहीं खड़े हैं। तो एमीटर भी हमेशा कैसे लगता है सीरीज़ में, तो तुम इसको देख भी सकते हो कैसे। ये तुम्हारे पास एक सर्किट बना हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये बैटरी लगी हुई है, ये तारों से इसको जोड़ दिया गया है दोनों साइड से, और किसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है, एमीटर। तो एमीटर को क्या कर दिया गया है, सीरीज़ के अंदर ही कनेक्ट करके दिखाया गया है। और ये याद रखना, एमीटर का जो सिंबल होता है वो ये होता है। और अगर आपको सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा तो इस तरह से आप सर्किट डायग्राम बना के दिखा सकते हो। यहाँ पे आपको बैटरी कनेक्ट करके दिखा दी, ठीक है, ये करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है ऊपर, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, ये लगा हुआ एमीटर, यहाँ से आप इजीली देख सकते हो कितना अमाउंट में करंट गया। और ये के का मतलब होता है की, जैसे ही तुम इसका बटन दबाओगे करंट भागना शुरू, धड़ाम धड़ाम दौड़ लग जाएगी। तो अब तुमने एक चीज़ नोटिस की होगी, अभी तक मैंने तुम्हें इस वर्ड का मतलब नहीं बताया। क्या है इस वर्ड का मतलब, एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस। तो लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है यहाँ पे, अभी वैसे ये आगे पूरा टॉपिक आएगा, मैं तब आपको अच्छे से और बताऊंगी। तो सिर्फ इतना सा याद रख लो, लो रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि एमीटर के पास ताकत नहीं होती है करंट को रोक के रखने की, ठीक है। एमीटर करंट को रोक नहीं सकता, तो जो चीज़ रोक सकती है तो उसको हम कहेंगे हाई रेजिस्टेंस, जो नहीं रोक सकती है उसका कहेंगे हम लो रेजिस्टेंस। क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चा पार्टी? बिल्कुल हो गई। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास, मैंने नीचे एक डायग्राम दिखा दिया कि एक कॉपर की वायर बनी हुई है, ठीक है। इस कॉपर की वायर के अंदर क्या घूम रहे हैं, चार्जेस घूम रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मतलब आपको चार्जेस देखने पड़ेंगे। तो एक चार्ज ने घूमते हुए कितना वर्क डन किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये देखो W/Q लिखा गया यहाँ पे कि कितना वर्क किया जा रहा है इस चार्ज के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने तक के लिए, ठीक है। तो वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि एक ही तरह का पोटेंशियल होगा, एक ही तरह का वहाँ पे ताकत होगी उसके पास, नहीं, अलग अलग तरह का होगा, ठीक है। पोटेंशियल जब एक पॉइंट पे कम होगा तो दूसरे पॉइंट पे ज़्यादा भी हो सकता है। तो वहाँ पे जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इन चार्जेस को जाने में जो वर्क करना पड़ा, जो ताकत लगानी पड़ी, वो क्या है, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। तो याद रखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, V = W/Q। ये तुम्हें फॉर्मूला यूज़ करना है जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। आगे देखो, अब क्योंकि हमने पढ़ा V क्या होता है, W/Q, तो तुम एक चीज़ अभी याद रख लो कि इस तरह की डेफिनेशन पूछी जाती है 1 मार्क में या 2 मार्क्स में। तो आपको पूछा उसने 1 वोल्ट क्या है, V = W/Q तुमने अभी किया, तो यहाँ पे 1 वोल्ट क्या है, तो 1 वोल्ट क्या है यहाँ पे, व्हेन 1 जूल वर्क, क्योंकि तुमने पढ़ा अभी V क्या है, W/Q, तो यहाँ पे वर्क है, तो वर्क का तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है हमेशा, यूनिट जूल। तो जब 1 जूल वर्क किया जा रहा है इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये रहा नीचे चार्ज जिसका तुम्हें यूनिट पता है क्या होता है, 1 कूलम। तो 1 जूल वर्क जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए किया जाता है, वो क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। देखो 1 वोल्ट बोला जा रहा है, तो तुमने जितना भी यहाँ पे यूनिट को यूज़ करना है उसके लिए भी तुम्हें 1 जूल 1 कूलम वर्ड ही यूज़ करना होगा। क्लियर हो गई ये चीज़? तो 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज को कैरी करके लेके जाने में जो किया जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाने के लिए, वो क्या है, 1 वोल्ट है। तो तुम्हें यहाँ अभी तक तो पता चल ही गया होगा कि V के लिए हमने ये 1 वोल्ट यूज़ किया था, तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वोल्ट। तो मैं यहाँ पे ये जो V = W/Q है
उसके लिए फिर से दोबारा लिख के बता दिया कि V का मतलब यहाँ हो गया 1 वोल्ट, W का मतलब यहाँ हो गया 1 जूल और Q का मतलब हो गया यहाँ पे कूलम। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि जूल पर कूलम क्या हो गया 1 वोल्ट के इक्वल ही होता है। ठीक है, अब देखो आगे, वाह वाह क्या दृश्य है, कितनी सुंदर पिक्चर लगाई है, लेकिन इसको क्यों लगाया है मैम? अब तुम ये मत सोचना कि तुम्हें मैं यहाँ पे वादियाँ दिखाने जा रही हूँ, नहीं, ये जो वादियों में तुम्हें दिखाई दे रहा है झरना नीचे की तरफ बहता हुआ, ये भी फिज़िक्स में कहीं ना कहीं यूज़ होने वाला है। तो तुम्हें कभी ये उल्टा तो नहीं देखा ना कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, कभी ऐसा कुछ देखा है? नहीं देखा ना। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर मैं उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं इसलिए इस टॉपिक को लेके आई हूँ। देखो, जैसे तुमने देखा कि पानी ऊपर से नीचे आता है, वाटर फ्लोज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। जहाँ ऊपर पानी ज़्यादा था, ज़्यादा पानी बहता 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 नीचे जहाँ पे कम पानी था वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो एक दूसरी पिक्चर के साथ मैंने तुम्हें दिखाया है, ये देखो नीचे जो बनी हुई है, इसमें एक भरा हुआ ग्लास था। भरे हुए ग्लास से जब हमने टैप खोल दी तो वो पानी नीचे आना लग गया। इसका मतलब भरे हुए ग्लास से जहाँ खाली ग्लास था वो पानी वहाँ आ गया। तो ऐसा उल्टा तो नहीं हो रहा ना कि नीचे वाला पानी ऊपर भी चला जाएगा, नहीं। तो जैसे ऊपर से वाटर फ्लो करके नीचे आता है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखो कितने आसान तरीके से तुम्हें एक बात बताई है मैंने कि जब जहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा होगी और जहाँ दूसरी चीज़ कम होगी तो कम से ज़्यादा नहीं, हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो होता है। जो पानी बह रहा है वो ज़्यादा से कम की तरफ बह रहा है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी जो होता है वो क्या होता है, जहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है वहाँ से वो शुरू होता है और जहाँ कम पोटेंशियल है वहाँ पे जाके वो रुकता है। समझ गए मेरी बात? तो तुम्हें यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही होंगी दो साइड पे। पहले तो मैं लेफ़्ट वाली पिक्चर दोबारा से तुम्हें एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, मतलब पानी नीचे आ रहा है ना। और यहाँ पे तुम्हें ऊपर इधर क्या दिख रहा है कि ये एक बैटरी दे रखी है, ठीक है। इसमें वोल्टेज है, पूरा करंट जो आपको मिलेगा वो इसी बैटरी की वजह से मिलेगा। जैसे ही कीज़ दबाई जाती हैं, करंट ऑन किया जाता है, प्लग पीछे से ऑन किया जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, ठीक है। इसने ऊपर लिखा है इधर हाई पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल से फ्लो करता हुआ करंट कहाँ जा रहा है? लो पोटेंशियल की तरफ। और लो पोटेंशियल जो कि नेगेटिव वाला पार्ट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आते हैं, और लेकिन करंट कहाँ आता है? हमेशा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है। समझ गए ये चीज़? तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि करंट कैसे फ्लो करता है, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे। ऐसे ही तुम्हें दूसरी पिक्चर भी दिखा रखी है, इसमें भी तुम्हें यही दिख रहा होगा कि हाई पोटेंशियल से करंट फ्लो करता हुआ रेजिस्टेंस को भी पार करता हुआ कैसे आ जाता है? लो पोटेंशियल की तरफ। और यहाँ पे वर्क भी हो रहा है क्योंकि चार्जेस फ्लो करते हैं। तो ये सारा का सारा खेल चार्जेस का है, जिसकी वजह से करंट बन रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। अब आता है वोल्ट मीटर। तुमने अभी अभी पढ़ा था एमीटर। अब तुम्हें ये याद रखना है, एमीटर तुमने पढ़ा था वो था करंट को मेजर करने के लिए, लेकिन जो ये भाई साहब दूसरे वाले वी वोल्ट मीटर दिख रहे हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। मतलब ये एक से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए जो चार्जेस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस चलता है वो कितना अमाउंट में है, क्या उसकी वैल्यू आती है, वो कौन बताता है? हमें वोल्ट मीटर बताता है, ठीक है। वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई होती है और वो हमेशा कैसे लगा होता है? पैरेलल में। जो तुम्हें मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जो तुम स्कूल में जब प्रेयर करने के लिए लाइन बनाते हो, तो ये तुमने दो लाइनें बना ली, ये इस लाइन में जितने भी बच्चे खड़े हैं ये सारे के सारे क्या हैं? सीरीज़ में खड़े हैं। ऐसे ही ये भी सब क्या हैं? सीरीज़ में खड़े हैं। लेकिन अगर ये एक दूसरे के सामने के वाले पेयर को देखेंगे, मतलब ये लड़का इस लड़की को देख रहा है अगर, तो ये क्या है? पैरेलल खड़े हैं दोनों, ठीक है। तो इसी तरह से वोल्ट मीटर क्या होता है? सर्किट के अंदर हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। और दूसरी बात जो तुम्हें मैंने अभी बताई कि इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत हाई होती है। हाई रेजिस्टेंस मतलब ये करंट को रोक सकता है, ठीक है। रेजिस्ट करना, रोकना। समझ गए मेरी चीज़ बात? तो अब आगे देखिए, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? V होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पे। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है?
क्या बोला मामू? वो वाला सर्किट नहीं, अरे बिड़ू सर्किट, सर्किट जिसमें से करंट पास करता है। सर्किट के बिना करंट का कुछ नहीं हो सकता। जैसे मुन्ना भाई का सर्किट के बिना नहीं चलता, वैसे ही हमारे करंट भाई साहब का भी सर्किट के बिना नहीं चलता। तो जब भी तुम सर्किट की बात करोगे तो तुम बस इतना याद रखना कि जो प्लग दब रहा है, जितनी तारें जुड़ी हैं, जो बैटरी लग रही है, ये सब कुछ सर्किट का पार्ट होता है। ठीक है, फटाफट से बस इसकी डेफिनेशन सुनो क्या कहता है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कॉन्टिन्यूस मतलब वो चलती जा रही है, उसके बीच में रास्ते में कोई ब्रेकेज नहीं है। ठीक है, अब तुमने आगे बहुत सारी चीज़ें और पढ़नी है, उससे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सर्किट के अंदर जो तुम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हो उसके सिंबल्स क्या होते हैं, सर्किट डायग्राम को तुम बनाते कैसे हो। तो जब तुम्हें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना होगा तुम्हें ये मेथड यूज़ करना है। ये तुम्हें पिक्टोरियल फॉर्म दे रखी है, ये रियलिटी में ऐसे सर्किट बनाया जाता है। ये देखो बैटरी लगा दी यहाँ पे, ठीक है, बैटरी लगा दी, ये बल्ब लगा दिया, यहाँ पे आप स्विच लगा देते हो, तो जब ये दबाते हैं स्विच तो यहाँ से करंट पास होके शुरू होता है और ये बल्ब जल जाता है। ठीक है, इसी तरह से जब तुम अलग अलग सिंबल्स यूज़ करते हो तो वो सिंबल बनाने भी आने चाहिए तुम्हें। ऐसे ही कुछ भी खिचड़ी मत बना देना भाई, पहले बता रही हूँ, इंग्लिश बाबा गुस्सा हो जाएंगे। अब देखो, तुमने इसको जब बनाना है सेल को, तो तुमने सेल को बनाने के लिए एक लंबी डंडी, एक छोटी डंडी, लंबी डंडी पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन, छोटी डंडी पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। ये तार के साथ जुड़ जाते हैं, ये बन जाता है हमारा सेल। जब हमने एक ही सेल लगाना है तो हम छोटा सेल ऐसे दिखाते हैं, लेकिन जब हमें बैटरी दिखानी है तब आपको इस तरह से यूज़ करना है, बड़ी छोटी लाइंस लगा के ये आपको दिखा देनी है। बल्ब बनाने के लिए ये वाला सिंबल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये ऑफ बटन है, जब बटन जलाया नहीं गया तब आपको सिंपल ऐसे दिखाना है, लेकिन जब बटन चल जाता है तब आपको ऐसे दिखाना है। ज़्यादातर वैसे इस तरह से भी दिखाया जाता है, इस तरह से भी आपको की बना के दिखा दी जाती है। ठीक है, तो ये खुली होती है, जब इसको दबा देंगे तो ये बंद हो जाती है, तो बटन चल जाता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब आगे देखो, वायर क्रॉसिंग दिखा दी। जब दो वायर है, एक के ऊपर एक वायर आ जाती है तो आपको इस तरह से दिखानी है। ये रेजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसका क्या यूज़ है ये आपको मैं तब बताऊंगी। ये भी आप आगे पढ़ेंगे, इसका तब भी यूज़ बताऊंगी। बस इतना फ़र्क बता दूं कि रेजिस्टर जो होता है तब यूज़ किया जाता है जब हमें करंट की अमाउंट को कंट्रोल करना होता है। यहाँ पे ये फिक्स होता है, ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसमें हम बदल सकते हैं। एमीटर का सिंबल हो गया ए, वोल्ट मीटर का सिंबल हो गया वी। ठीक है, अब देखो ओम्स लॉ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू होने वाला है। ओम्स लॉ क्या कहती है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाई अब ओम लॉ है तो ओम भूर्भुवस्वः तो बनता ही है। गायत्री मंत्र गा लो, पढ़ लो, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि पास हो जाओ। थोड़ी सी प्रार्थना भी डाल देनी चाहिए कभी कभी। तो चलो बढ़ते हैं, ओम्स लॉ क्या कहती है। ओम्स लॉ स्टेट दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। सीधी सीधी बात, छोटी सी लैंग्वेज में याद रखो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है वो हमेशा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक तार के अंदर से, एक वायर के अंदर से जब चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ये तुमने सब पढ़ लिया ऑलरेडी है ना। जब एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये चार्जेस को मूव करना है, उसमें जितना भी इनका पोटेंशियल डिफरेंस आया वो सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है? करंट पे। कितना करंट उसको मिला था, ठीक है, कितना करंट उसको मिला था घूमने के लिए, घूमी करने के लिए कितने पैसे दिए मम्मा ने, तो जितने पैसे मम्मी देंगी उतना तुम खा पी सकते हो, है ना। तो जैसे पैसा डिपेंड करता है तुम्हारी मौज मस्ती पे, उसी तरह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिपेंड करता है करंट पे। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका मतलब करंट भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, और कम होगा
तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। इसीलिए हमेशा जो इसका ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है। जितनी अमाउंट में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतनी अमाउंट में करंट के अंदर भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए जब आप V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखते हो तो उस केस में जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमेशा क्या लगा देते हैं, R। और यहाँ पे R क्या है, कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तुम अभी पढ़ोगे होता क्या है, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि R यहाँ पे कैसे आया। अब एक और चीज़, अगर यहाँ पे V इज इक्वल्स टू IR है तो इसका मतलब कि V अपॉन में I इक्वल टू क्या होगा, R होगा, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, V पे और I पे। क्लियर। अब आगे देखो रेजिस्टेंस क्या है। अब ये देखो, ये तुम हो, ठीक है, गधे। जितना मर्जी तुम्हें डांट डांट के पढ़ा लो, मम्मी डांट ले, पापा डांट ले, कोई असर नहीं है। नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, पबजी खेलेंगे हम तो। ये गधा जो है इसको मजदूरी करने के लिए इसका मालिक कह रहा है उठ जा आलसी, उठ जा काम कर, और वो कह रहा है मैं नहीं उठूँगा, गर्मी है, मुझे तो आराम करना है। तो वो गधा क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। समझे मेरी बात। रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ओपोज करना, रोकना, कि वो नहीं करना चाहता उस काम को। अब तुम्हें दूसरी साइड पे एक पिक्चर दिख रही होगी, ये ओम जी टोपी लगा के खड़े हैं, जो तुमने अभी ओम्स लॉ पढ़ी है ना। तो तुमने वहाँ पे क्या पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस का मतलब है रोकना। तो सिंपली ये याद कर लो कि किसी तार में से करंट जा रहा है। ये देखो, ये करंट जी, एम्पियर जी इस तार में से घुस रहे हैं। तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो तार बनी हुई है, इस तार में से जो करंट है वो जाने की कोशिश कर रहा है, एम्पियर इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ये एम्पियर यहाँ पे क्या है, करंट है, ठीक है। अच्छा, पीछे से इसको वोल्टेज मिल रही है, मतलब वोल्टेज से ही करंट आगे जा रहा है। अब जा तो वो रहा था, लेकिन ऊपर से ओम भाई साहब आ गए, मतलब रेजिस्टेंस लग रही है, कोई चीज़ ऐसी है जो उसको रोक रही है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना। किसको रोकना, करंट को रोकना, क्योंकि हम चैप्टर ही करंट के बारे में पढ़ रहे हैं सारा। तो अब पढ़ो इसकी डेफिनेशन। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी होती है विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से जाने से रेजिस्ट करता है, ठीक है। ये तार तो करंट को जाने दे रही थी, लेकिन एक रेजिस्टेंस वहाँ पे हमने खुद ने लगा दी कि हम इतना ही करंट उसको अलाउ कर रहे हैं कि तो इससे ज़्यादा करंट नहीं जाने देगा। जैसे अब मम्मी जो तुम्हारी पॉकेट मनी है वो उतनी ही देती है जितनी पापा ने बोली है। जब तक पापा का आदेश नहीं होता तो तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ाई नहीं जाती है। तो वहाँ पे पापा श्री क्या है, तुम्हारे रेजिस्टेंस, मतलब जो हमें पॉकेट मनी नहीं देते, ठीक है। अब जो तुम्हें रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक पिक्चर दिखा रही हूँ, ये एक्चुअल में इस तरह से दिखते हैं, ठीक है। रेजिस्टर्स, जो छोटे छोटे रेजिस्टर्स यूज़ करते हैं हम किसी भी सर्किट के अंदर, वो ऐसे दिखाई देते हैं। और जब हम उसका डायग्राम बनाते हैं वो इसी तरह से, जो मैंने साइड पे सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखाया है, ठीक है। ये तुम्हारे पास सर्किट डायग्राम दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस है। क्लियर। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट तुमने पढ़ लिया, ओम होता है। ओम का सिंबल इस तरह से यूज़ किया जाता है, पाई बोलते हैं इसको। क्लियर। आगे देखिए, क्योंकि तुमने अभी अभी फॉर्मूला किया था V इज इक्वल्स टू आई आर, या फिर तुम कह सकते हो V अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर, या फिर ठीक है, जिस भी तरह से तुम उसको लिखना चाहो। तो R इज इक्वल्स टू V बाय आई लिख दिया मैंने। अब तुम बताओ क्यों लिखा। जैसे तुमने पीछे 1 वोल्ट की डेफिनेशन की थी, अब तुमने किसकी करनी है, 1 ओम की डेफिनेशन। तो R को हमने ले लिया V अपॉन आई, R की जगह लिख दिया 1 ओम, V की जगह लिख दिया 1 वोल्ट, I की जगह लिख दिया 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 ओम क्या हुआ, तो 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द फ्लो ऑफ 1 एम्पियर करंट थ्रू अ कंडक्टर between 2 points having potential difference equals to 1 volt, ठीक है।
1 ओम रेजिस्टेंस क्या है, ये किसके इक्वल होता है, 1 एम्पियर करंट जब किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है। ये तुम्हारे पास एक कंडक्टर मतलब एक वायर है, उसके अंदर से क्या जा रहा है, उस वायर के अंदर से क्या जा रहा है, 1 एम्पियर करंट जा रहा है। ठीक है, अब ये जो 1 एम्पियर करंट जा रहा है, ये दो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जो तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 1 वोल्ट का, उसको पार करते हुए जा रहा है। तो वहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगेगी वो कितनी होगी, 1 ओम। क्लियर हो गया? इस पिक्चर को दोबारा से देखो, तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा। ये 1 वो जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 1 वोल्ट क्या था, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको मिल रहा था, किसको, 1 एम्पियर करंट को। तो ये आगे 1 ओम भाई साहब। क्लियर?